नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें आज के मुख्य समाचार में सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सेना का सबसे खराब दौर पाकिस्तान में। बारूद की ढेर पर बैठा है पाकिस्तान और कभी भी हो सकता है वहां पर बड़ा विस्फोट। और वहां के प्रधानमंत्री सियासी रूप से चारों तरफ से घिर चुके हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रामबान में अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार, ग्रेनेड भी बरामद, देश की सेना ने पकड़ के कूटा। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि चीन को 2020 के बाद लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका, कारोबार हो गया बुरी तरह से पस्त। और चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि हिमाचल चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री, राजनाथ सिंह बोले पीएम मोदी ने चंद मिनट में आतंकवाद पर ले लिया कड़ा एक्शन। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे रूस के बारे में, जिसमें आपको बता दें कि एक बार में करोड़ों की जान ले सकता है रूस का रॉकेट, जिसका नाम है शैतान। जी हां दोस्तों, सूरज भी नहीं आएगा नजर और दुनिया के लिए यह है बड़ा खतरा। दोस्तों क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, और इतना ही नहीं, मोदी राज में हिंदुस्तान सफलता की नई ऊंचाइयों को पकड़ रहा है और मोदी इस देश के लिए जरूरी है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि बारूद के ढेर पर बैठा है पाकिस्तान और सेना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है इस वक्त पाकिस्तान की अपनी ही जनता। और इतना ही नहीं, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो भी सियासी रूप से घिर चुके हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में सर्दी की दस्तक के बीच सियासी पारा गर्म हो गया है। पूर्व पीएम इमरान खान पर हमले के बाद राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है और पाकिस्तानी सेना अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। और ये पहली बार है जब पाकिस्तान सेना को अपना बचाव करना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, सड़क पर आवाम उतर आई है, लोग उतर आए हैं सेना के खिलाफ। और जिस सेना की जिम्मेदारी सरहद की और देश की हिफाजत थी, उसी देश के लोग अपने ही सेना के खिलाफ सड़क पर आ गए हैं। और इसका कारण है सरकार और सेना की तानाशाही। जी हां दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है पाकिस्तान की हालत क्यों हुई है, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रामबन में अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार, जम्मू कश्मीर में सेना ने किया ये बड़ा काम, ग्रेनेड किया बरामद और आतंकी को जमकर कूटा। जी हां दोस्तों, जम्मू संभाग के जिला रामबन में पुलिस और सुरक्षा बलों ने अलकायदा के एक आतंकी को पकड़ा है। उसके पास से एक ग्रेनेड भी बरामद किया गया है और वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। और इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से बनी है, तभी से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। और धारा 370 के हटा देने के बाद तो मानिए कि जम्मू कश्मीर से पूरी तरीके से आतंकियों का सफाया हो रहा है। और जो चुनिंदा इक्का दुक्का बचे हैं, उनको भी सेना और पुलिस नेस्त नाबूद करने में लगी है। और हर रोज हम आपको खबर बताते हैं कि मुठभेड़ में इतने आतंकी मारे गए। और आज फिर आपके लिए खबर लेके आए हैं, रामबन में आतंकी जो है वो अलकायदा का आतंकी था, उसको गिरफ्तार जिंदा पकड़ लिया है पुलिस ने। और अब उसकी कुटाई करके कुछ बेहद जरूरी खुलासे होने वाले हैं। तो दोस्तों, जब कोई आतंकी जिंदा पकड़ा जाता है तो वो खुद नहीं, अपने साथ पूरी टीम को फंसाता है। और यही अब होने वाला है। इस जिंदा पकड़े गए अलकायदा के आतंकी से बहुत कुछ उगलवाने वाली है देश की सेना। जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश की सेना की इस कार्य के लिए सराहना करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन को 2020 के बाद लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका, कारोबार हो गया बुरी तरह से पस्त। जी हां दोस्तों, वैश्विक मांग में कमी और कोविड महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के चलते अक्टूबर महीने में चीन के व्यापार में भारी गिरावट आई है। और कोविड प्रतिबंधों की वजह से चीन में उपभोक्ताओं का खर्च घट गया है, जिसका व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। सीमा शुल्क एजेंसियों के आंकड़ों के मुताबिक चाइना एक्सपोर्ट अक्टूबर महीने में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 0.3% घट के 298.4 अरब डॉलर पर आ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में ही चीन भी घुटने टेकेगा और अखंड भारत का सपना पूरा होगा? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन से जुड़ी आ रही है। पाकिस्तान की हो चुकी है इलेक्शन में एंट्री और राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले पीएम मोदी ने चंद मिनट में आतंकवाद पर लिया कड़ा एक्शन। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डाले जाने हैं और इससे पहले राजनीतिक दलों की सक्रियता तेज हो गई है और सभी दल अपने काम को लेकर वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटे हैं। और इसी बीच सोमवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैजनाथ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। भाजपा प्रत्याशी मुल्क
राज प्रेमी के पक्ष में समर्थन को लेकर राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सोचता है कि वो आतंकवाद से भारत को कमजोर कर सकता है, लेकिन पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान का ये भ्रम दूर हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे गृह मंत्री रहते 10 मिनट के भीतर एक निर्णय लिया गया और हमारे सैनिक आतंकवादियों का सफाया करने के लिए पाकिस्तान की जमीन पर गए। तो दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया यहाँ पर राजनाथ सिंह ने और कैसे देश की सेना ने, जवानों ने साहस दिखाते हुए पाकिस्तान के भीतर घुस के वहां की आतंकियों को नेस्तनाबूद किया, उस पर यहाँ पर बड़ा बयान दिया है राजनाथ सिंह ने। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना बेहद जरूरी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक बार में करोड़ों की जान ले सकता है रूस का रॉकेट शैतान, सूरज भी नहीं आएगा नजर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से लगातार परमाणु हथियारों की बात कही जा रही है और पुतिन की परमाणु धमकी के बाद से दुनिया खतरे में आ गई है और राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी जमीन पर परमाणु हमला हुआ तो फिर एक बड़े हमले का आदेश दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रूसी सेना के एक कर्नल की तरफ से बताया गया है कि ब्रिटेन और अमेरिका को नक्शे से हटाने के लिए पिछले दिनों एक ड्रिल का आयोजन किया गया है। रूस और अमेरिका दोनों ऐसे देश हैं जिन्होंने सबसे पहले परमाणु हथियारों को परखा और आज इन दोनों ही देशों के पास इनका विशाल भंडार है। कभी आपने सोचा है कि अगर ये परमाणु हथियार फट गए तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों रूस की तरफ से जो मिलिट्री डील हुई है वो दुनिया को दिया गया वह संदेश है जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि उनके पास ऐसे परमाणु हथियार हैं जो एक बड़े युद्ध का आगाज के लिए काफ़ी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ लंदन में शिकायत, इमरान खान पर हमले की साजिश का लगा आरोप। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर फायरिंग मामले में अब लंदन में शिकायत दर्ज हो चुकी है और ये शिकायत पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ है। आरोप लगा है कि नवाज शरीफ ने ही इमरान खान पर हमले की साजिश रची थी और लॉन्ग मार्च में हुई गोलीबारी में पीटीआई के एक कार्यकर्ता की मौत हुई है और इमरान खान समेत 14 लोग घायल हो गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सट्टा बाजार में बीजेपी की बम्पर जीत का अनुमान, गुजरात इलेक्शन 2022 से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात चुनाव के पीछे सट्टोरियों का आकलन है कि आम आदमी पार्टी इस बार भले ही पूरी तरह से पहला विधानसभा चुनाव लड़ रही हो, लेकिन वो काफी मजबूत होकर सामने नहीं आ पाएगी। आम आदमी पार्टी गुजरात में 14 सीट तक जीतने की हालत में भी नहीं दिख रही है और इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो कांग्रेस को नुकसान तो पहुंचा रही है लेकिन भाजपा को कोई असर नहीं पहुंचा पाएगी। और दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी को सर्वाधिक 135 सीटों पर जीत मिलने का अंदाजा इस वक्त सट्टा बाजार में लगाया जा रहा है। तो दोस्तों 135 सीटें जीतकर गुजरात में 27 साल से लगातार चली आ रही सरकार एक बार फिर से बनने वाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के बीच दक्षिण भारत जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और 4 राज्यों का करेंगे दौरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपने दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण दौरे के लिए रवाना होने वाले हैं। वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के बीच 4 दक्षिण राज्य में जाएंगे और इसी के साथ पीएम मोदी जिन राज्यों में जाएंगे वो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। जानकारी के मुताबिक वो 11 नवंबर को कर्नाटक और तमिलनाडु जाएंगे और इसके बाद 12 नवंबर को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि, 100% अंक मिले भारत को और चीन को छोड़ दिया पीछे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक इस सर्वे में 85 देशों का मूल्यांकन किया गया और दोस्तों आपको बता दें कि भारत को सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरे 100 के 100 अंक मिले हैं और सर्वे के नतीजों की टाइमिंग हौसला बढ़ाने वाली साबित हो सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रकार से जो 100 के 100% अंक भारत को मिला है उससे भारत में निवेश बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो भारत का विकास बढ़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सर्दी का सितम, अन्न की कमी, रूस को शांत कराने के लिए भारत के भरोसे बैठा है यूरोप। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के चलते यूरोप में ऊर्जा का संकट पैदा हो गया है और ऐसे में दुनिया की नजर अब भारत पर है कि वो दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर सकता है ताकि उन्हें राहत मिल सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन ने दक्षिण चीन सागर में बनाए द्वीपों पर लगाया रडार और मिसाइल सिस्टम, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ चीन के नापाक हरकतों का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, चीन लगातार विश्व के कई देशों की आंखों में खटक रहा है और चीन का दक्षिण चीन सागर के मानव निर्मित टापू पर मिलिट्री बेस बनाना अब कई देशों को खटकने लगा है। बता दें कि चीन दक्षिण चीन सागर में कई इस तरह से टापू बना चुका है और इस पूरे इलाके को लेकर चीन
चीन का आक्रामक रुख किसी से छिपा नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका में हो रहे मध्यावधि चुनाव नतीजे बताएंगे कि जनता तक बाइडेन की है कितनी पहुंच। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में मध्य अवधि चुनाव का आयोजन मंगलवार को होना है और इससे पता चलेगा कि बाइडेन के कार्यकाल में शेष 2 साल अमेरिकी संसद पर किसका नियंत्रण रहेगा। और इसके लिए 50 राज्यों के 435 सीटों पर मतदान होना है और इसमें बहुमत के लिए 218 सीटें चाहिए। और इसमें यदि रिपब्लिकन पार्टी की जीत होती है तो 3 जनवरी 2023 से 3 जनवरी 2025 तक देश की संसद के सभी फैसले उनके हाथ में रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नए समन की तैयारी में ईडी बढ़ सकती है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तकलीफ। नेशनल हेराल्ड केस में ये आया नया मोड़। जी हाँ दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए परेशानी और बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने पाया है कि कांग्रेस के स्वामित्व वाले यंग इंडियन से जुड़े संदिग्ध ट्रांजैक्शन शेल कंपनियों के जरिए किए गए और इसके बाद गांधी परिवार और नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े लोगों को नए समन भेजे जाने की संभावना है, क्योंकि ईडी ने पाया कि करीब 4-5 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक दिन गुलाम जम्मू कश्मीर यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और कैलाश मानसरोवर पर भी लहराएगा भारत का तिरंगा। ये बड़ा ऐलान कर दिया है आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य चीफ पैटर्न मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इंद्रेश कुमार ने दावा किया कि गुलाम जम्मू कश्मीर यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और कैलाश मानसरोवर एक बार फिर से भारत का हिस्सा होने जा रहा है। हालांकि इसके लिए क्या कदम उठाएंगे, कैसे कदम उठाएंगे, ये भविष्य में है और ये सीक्रेट है। और उन्होंने जम्मू कश्मीर सहित भारत की जनता से आह्वान किया है कि वो इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रार्थना करें। जम्मू में प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि चीन का डटकर मुकाबला करने में भारत सक्षम है। वैसे तो चीन इस समय अपने मुश्किल हालात से गुजर रहा है। उसने 2-3 हमले मानव जाति पर किए हैं और इनमें कोरोना जैसा हमला भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जहां पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, वहीं चीन सरहद पर शैतानियां कर रहा था और भारत को उकसा रहा था। लेकिन अब वो समय आ गया है जब गुलाम कश्मीर और मानसरोवर दोनों ही जगह भारत का झंडा फहराना होगा। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान में अब सीधा सेना और इमरान के बीच आमना सामना, विस्फोटक बने हालात। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में अब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना सीधा आमने सामने खड़े हो गए हैं। गुरुवार को इमरान खान पर हुए कातिलाना हमले के बाद घटनाक्रम ने ये नया मोड़ लिया है। इमरान खान की तरफ से गुरुवार को ही उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नेता ने बयान जारी किया था और उसमें वजीराबाद में खान के ऊपर हुई फायरिंग के लिए जिन 3 लोगों को जिम्मेदार बताया गया, उनमें सेना के काउंटर इंटेलिजेंस के प्रमुख मेजर जनरल फैजल नसीर का नाम भी था। तो दोस्तों, यहाँ पर सीधा सेना से टक्कर लेने का ऐलान यहाँ पर कर दिया है इमरान खान की पार्टी ने। और इमरान खान ने दावा किया कि उन्हें बुधवार को ही सूचना मिली थी कि उन पर हमले की साजिश रची गई, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और गृह मंत्री राना सनाउल्लाह के अलावा मेजर जनरल नसीर भी शामिल है। तो दोस्तों, यहाँ पर शहबाज शरीफ और इसी के साथ सेना पर भी आरोप लगा हुआ है और यहाँ पर उनके खिलाफ लड़ेंगे इमरान खान। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान में फिर शुरू होगा इमरान खान का मार्च। जहां उनको गोली मारी गई वहीं से दोबारा शुरुआत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने रविवार को घोषणा की है कि उनकी पार्टी इस्लामाबाद के लिए मार्च उसी स्थान से फिर से शुरू करेगी जहां पंजाब प्रांत में एक रैली के दौरान उन्हें गोली मारी गई थी। उन्होंने हमला कराने का आरोप प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और 2 अन्य पर लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। कश्मीर में आतंक की कमर टूट गई। खोई कमान को बहाल करने के लिए पाकिस्तान ने बदल ली अपनी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सेना ने ये बड़ा काम करके दिखाया है। अमन शांति को भंग करने के लिए पाकिस्तान दशकों से अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और इस वर्ष आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन में आतंकी संगठनों की लीडरशिप के खात्मे के बाद लोकल कैडर नहीं मिलने पर पाकिस्तान ने रणनीति बदल ली है। जी हाँ दोस्तों, हमारी देश की सेना ने आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन करके यहाँ पर संगठनों के लीडरशिप को ही साफ कर दिया और उसके बाद अब लोकल स्तर पर इनको कोई आतंकवाद नहीं मिल रहा है। और इसके तहत आपको बता दें, जो
चेंज किया है पाकिस्तान ने, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी आतंकियों को इस पार धकेलने की कोशिश की जा रही है। इसका मकसद लीडरलेस आतंकी संगठनों की कमान एक बार फिर अपने हाथ में लेना चाहता है पाकिस्तान। और जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को विफल करने के लिए तैयारी कर ली है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जो लोकल आतंकियों के लीडर थे उनका खात्मा कर दिया है, उनका सफाया कर दिया है देश के सेना ने। और उसके बाद अब पाकिस्तान ने ये बदलाव किया है कि पाकिस्तान से कुछ आतंकियों को सीमा पार धकेला जा सके और वो जो आतंकी इस वक्त जम्मू कश्मीर में है उनको लीडरशिप पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा दिया जा सके, लेकिन इसके खिलाफ भी तैयार है भारत की सेना। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर जल्द बन सकता है पूर्ण राज्य। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहाँ आ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा दिए जाने का संकेत दिया है। राज्यों और केंद्र के संबंधों पर व्याख्यान में वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को कुल कर संग्रह का 42% वित्त आयोग के जरिए दिया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से यह प्रतिशत 1% घट गया है, जो फिर 42% हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना दूसरा विचार किए 14वें वित्त आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से वित्त आयोग के लिए 1% राशि घटाकर 41% रह गई थी और अब वापस 42% कर दी जाएगी और 42% राज्यों के लिए होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि राज्य दोबारा बन सकता है जम्मू कश्मीर, इसका संकेत दे दिया है यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सैन्य कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारत चीन संबंधों पर तैयार होगी कार्य योजना, अधिकारी बना रहे हैं नई रणनीति। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच सेना के शीर्ष अधिकारी भारत चीन के सामयिक संबंधों पर नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। दिल्ली में सोमवार से शुरू होने वाली 5 दिवसीय सैन्य कमांडर कॉन्फ्रेंस में इसकी कार्य योजना तय की जाएगी और साथ ही सुरक्षा परिप्रेक्ष्य में तकनीक की बढ़ती चुनौतियों से निपटने का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 7 से 11 नवंबर तक सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के नेतृत्व में सभी कमानों के कमांडर, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा के विभिन्न आयामों पर मंथन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तंजानिया में बड़ा हादसा, लैंडिंग के समय विक्टोरिया झील में गिरा यात्री विमान। जी दोस्तों, तंजानिया में रविवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। प्रेसिजन एयर का एक यात्री विमान तंजानिया के विक्टोरिया झील में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तंजानिया ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने रविवार को बताया कि विमान के बुकोबा में एक एयरपोर्ट पर लैंड करने का प्रयास करते समय विमान विक्टोरिया झील में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे को लेकर अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। विमान में कितने लोग सवार थे और उनकी क्या स्थिति है, इस बारे में जानकारी अभी आनी बाकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह का बड़ा बयान, बोले हिमाचल प्रदेश की सत्ता में भाजपा लौटी तो समान नागरिक संहिता लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जसवा परागपुर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने पर हिमाचल प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी और उन्होंने सत्ता में वापस आने पर सरकारी कर्मचारियों की वेतन प्रणाली में आ रही गड़बड़ियों को भी हल करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की मनमोहन सिंह सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से ज्यादा नीचे गिराने का काम किया। जब मोदी जी आए तो उन्होंने मात्र 8 साल में देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से सुधार कर 5वें नंबर पर लाने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि यदि आप जयराम ठाकुर की सरकार को दोबारा चुनते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के साथ अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियां, नई शैक्षणिक संस्थाओं और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का भी वादा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने ऊना में भी एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की भूल को कांग्रेस पार्टी 70 साल तक बच्चे की तरह गोदी में सहलाती रही। आप लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, जिनके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने धारा 370 और 35A को उखाड़ फेंक दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शत्रु संपत्तियों पर कब्जे के खिलाफ एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ। 1800 से ज्यादा प्रॉपर्टी से हटेगा अतिक्रमण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि माफिया पर चाबुक चलाने के बाद
बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जा करके बैठे लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने जा रही है। प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा जब इन संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रमुख सचिव स्तर का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। प्रदेश में मौजूद कुल 5,936 शत्रु संपत्तियों में से 1826 पर अवैध कब्जेदार कब्जा करके बैठे हैं और एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। यूपी में शत्रु संपत्ति को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों का रवैया हमेशा उदासीन रहा है। हजारों करोड़ रुपए की ऐसी संपत्तियां जिनसे प्रदेश सरकार को अरबों रुपए का राजस्व मिल सकता था, उनको मुक्त कराने के लिए पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया और इसी उदासीनता का नतीजा है कि अवैध कब्जेदार इन पर अभी भी काबिज हैं और नए निर्माण भी कर चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन बेशकीमती संपत्तियों के महत्व को समझाते हुए और प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने के लिए ऐसे अवैध कब्जेदारों पर चाबुक चलाने का निर्णय लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात को बदनाम करने वालों पर बरसे पीएम मोदी, परिवारवाद पर भी साधा सीधा निशाना। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नफरत फैलाने वाले तथा गुजरात को बदनाम करने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएंगे। मोदी ने दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले से चुनावी बिगुल फूंकते हुए कांग्रेस के परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले एक ही परिवार का राज चल रहा था, अब राजनीति नए युवा इसमें आ गए हैं। चुनावी तिथियों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सभा रविवार को आदिवासी बहुल वलसाड जिले के नाना पोंडा में आयोजित की गई। सभा में मोदी ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि गुजरात का अपमान करने वाले तथा नफरत फैलाने वाले आगामी चुनाव में साफ हो जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओडिशा में बीजेपी ने बीजेडी का विजय रथ रोका, बीजेपी प्रत्याशी की हुई शानदार जीत। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा के भद्रक जिले के धामनगर में हुए उपचुनाव के मतों की गणना पूरी हो गई है और यहां से भाजपा को जीत मिली है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक विष्णु चरण सेठी के सितंबर में निधन के बाद यहां अब चुनाव हो रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान की सेना तानाशाही का रास्ता अपनाने वाली है और विरोध को कुचलने के लिए वहां की चुनी हुई सरकार को हटाकर लग सकता है मिलिट्री रूल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व पीएम इमरान खान अब खतरे से बाहर है, लेकिन पाकिस्तान में सियासी संकट खड़ा होने वाला है। पहली बार सेना के खिलाफ पाकिस्तान में ऐसा आक्रोश देखा जा रहा है और इस पूरे माहौल में इस बात की आशंका बहुत तेज हो गई है कि अपने खिलाफ उठी आवाम की इस आवाज को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना मार्शल लॉ लागू कर सकती है, यानी सरकार को भंग करके पाकिस्तान की कमान अपने हाथों में ले सकती है। लाहौर से लेकर लंदन तक और इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक पाकिस्तान के कोने कोने में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यह आक्रोश इसीलिए है क्योंकि इमरान खान की पार्टी और उनके समर्थक इस हमले के लिए पाकिस्तानी सेना को जिम्मेदार मान रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है उसके लिए पाकिस्तान की खुद की सेना जिम्मेदार है? कमेंट में हमें जरूर बताइए।